बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास की मैथ का लेक्चर नंबर 5 का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा एक्सरसाइज वही 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आज हम डिस्कस करना है। टाइप नंबर 3 में क्या है? इस टाइप का नाम है रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बेटा, an equation is said to be reciprocal equation if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। यानी x का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा? 1 over x। इसकी डेफिनेशन पेज नंबर 9 पे मौजूद है, आप गौर कीजिएगा। आपके सामने इस इक्वेशन की टाइप लिखी हुई है। ax की 4, पहले 4 है, फिर वेरिएबल 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर कांस्टेंट इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो मेरा बेटा इस टाइप से ही रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व कर रहा हूं और 11 आपने खुद इसी तरीके से करना है। क्वेश्चन क्या है कि x की 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जैसे कि आपने देखा 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर कांस्टेंट, यानी वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर कांस्टेंट है। याद होगा मैंने आपको इस एक्सरसाइज में स्टार्ट होने से पहले ये कहा था कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। कोई भी वैल्यू दी होगी उसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है वापस। अब इसका तरीकाकार क्या है, मेथड क्या है कि x की 4, 3, 2, 1 और कांस्टेंट को कैसे सिंपलीफाई किया जाए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस पूरी इक्वेशन को x के स्क्वायर पर डिवाइड करना है। जैसे कि आपके सामने है, 2 को 4 पर डिवाइड करें 2 आएगा, 2 को 3 से निकालेंगे तो 1 आएगा बेटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर कैंसिल तो 2 आ जाएगा। ये x की 1 है, ये 2 है तो नीचे x बच जाएगा और ये प्लस 1 और x का स्क्वायर वैसे का वैसे। तो 0 भी 2 वैल्यू डिवाइड होती है वो 0 ही होती है। अब आपके सामने x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 ओवर x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सेम यानी लाइक टर्म को लाइक के साथ रखें, ये x का स्क्वायर है, ये 1 ओवर x का स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, ये x है और ये भी x है तो माइनस 2x प्लस 2 ओवर x हो जाएगा और ये कांस्टेंट माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने देखा कि x का स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 ओवर x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लिया हमने तो x वैसे आ गया, ये बाहर माइनस का उधर साइन चेंज प्लस माइनस हो गया तो ये 1 ओवर x हो जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, आगे हमें क्या करना है, तरीकाकार वही। सबसे पहली बात, छोटी वैल्यू को लेट किया जाता है। ये छोटी वैल्यू है x माइनस 1 और x इज इक्वल टू y। और अगर हम इसका स्क्वायर ले लें तो स्क्वायर दोनों तरफ लेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। यानी हमने इसके स्क्वायर को ओपन कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूले के साथ। अब आपने ये नेगेटिव 2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव। आपने देखा कि x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। अब दोबारा इक्वेशन की तरफ वापस चलते हैं। देखा कि आपने यहाँ x का स्क्वायर प्लस 1 और x का स्क्वायर है, उसकी जगह आपने पुट किया y स्क्वायर प्लस 2 आ गया। आगे माइनस 2x इनटू x माइनस 1 और x, तो उसकी जगह आपने लेट किया था y और उसकी जगह बेटा y आ गया और आगे माइनस 2 है तो ये माइनस 2 वैसे का वैसे आएगा। अब आइए इसे आगे हल करते हैं। y का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल, y का स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब आपने देखा कि इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो इसलिए इसके ना फैक्टराइज किया जा सकता है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरा बेटा हम इसे सिंपल ही सॉल्व कर लें कि इसमें y कॉमन ले लें तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों को 0 के इक्वल रख दें आप, y इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 भी इज इक्वल टू 0। तो y तो 0 के ही बराबर रहेगा और y इज इक्वल टू 2। जैसे कि आपने देखा कि y की दो वैल्यू आपने फाइंड की, हमें y की वैल्यू नहीं चाहिए, हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल x दिया गया है और x की ही वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वापस चलेंगे, हमने y को किसके इक्वल लेट किया था उसकी तरफ जाएंगे। हमने y को
कि इफ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू है, हमने इसको इक्वल लेट किया था, तो x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 0। अब साफ है इसका एलसीएम x आ जाएगा 1x, ये x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x यहां डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई, x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। ये नेगेटिव है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इन दोनों का अंडर रूट ले लें, x का स्क्वायर अंडर रूट और 1 का भी अंडर रूट, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमारे पास पहला आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब दूसरे तरफ जाए तो दूसरी वैल्यू आपने क्या रखी थी कि इफ x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू y, y की दूसरी वैल्यू 2 है, x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2। दोबारा इसका एलसीएम में x आएगा 1x, x को x से करेंगे तो x का स्क्वायर, x1 का x तो ये 1 ही आएगा इज इक्वल टू 2। x का स्क्वायर माइनस 1, ये x डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, तो x का स्क्वायर ये प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जैसा कि आपने देखा कि इसका फैक्टराइज नहीं हो सकता, तो इसलिए फैक्टराइज जब ना हो सकता हो तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। x का स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a की होता है कोएफिशिएंट, x का जो कोएफिशिएंट होता है वो b के इक्वल होता है और कांस्टेंट c के इक्वल। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आपने वैल्यू पुट करनी है, b की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4a का 1 c का माइनस 1 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 into a की रकम 1 आ जाएगी, तो ये 2 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेड बाय 2। आइए इसे मजीद आगे की तरफ लेके चलें, x इज इक्वल टू, तो 2 प्लस माइनस 4 को 4 में ऐड करें तो ये 8 हो जाएगा मेरा बेटा, डिवाइडेड बाय 2। अगर 8 का फैक्टराइज किया जाए तो 2 प्लस 2 ये 2 अंडर रूट 2 ही आएगा मेरा बेटा, डिवाइडेड बाय 2। 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2। जैसे कि आपने देखा ये दूसरा आंसर भी आपके सामने मैंने निकाल दिया मेरा बेटा। पहला आंसर था प्लस माइनस 1 और दूसरा आंसर था 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2, तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। बेशक आप इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं, ये मैं जरा ऊपर करके लिख रहा हूं, नीचे जगह नहीं है। प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2 ये आपका आंसर होगा। ये सॉल्यूशन सेट आपके सामने मैंने लिखा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने टाइप नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने सॉल्व किया। मेरा बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी इसी तरीके से होगा।